लेकिन यह तस्वीर सबसे अलग है। यह तस्वीर देखिए, राम लला के दर्शन के लिए मुस्लिम समुदाय का जत्था जो है वो आ चुका है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीर अयोध्या धाम से देख रहे हैं। फटवे डरने वाले नहीं हैं, हम लोग सनातनी मुसलमान हैं, भाईचारा को बरकरार करने वाले हैं, ठीक है। और अमन शांति, रामचंद्र जी हमारे पूर्वज थे, हम उनके वंशज हैं। बिल्कुल, हम सब सनातनी मुस्लिम हैं और हम सब श्री प्रभु राम जी के वंशज हैं। मानते हैं कि हम उन्हीं के वंशज हैं। हम लोग तो जो हिंदुस्तान में सब भाई बहन हैं और श्री राम प्रभु के वंशज। हम नमाज पढ़ते हैं, वहाँ बुतों की पूजा हरगिज नहीं हो सकती। अच्छा, ज्ञान वापी आपको लगता है किसी मस्जिद का नाम हो सकता है? ज्ञान वापी इस्लाम में पढ़ा है कोई? नहीं। ये हिंदू ने है ना? ये हिंदुओं ने रखा होगा, बाकी ऐसा नाम मस्जिद का हो ही नहीं सकता। हाँ, तो वो भी तो ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। अच्छा, जिस मस्जिद की दीवारों के ऊपर जो है मंदिर जैसे चीजें बनी हो, वहाँ पर नमाज हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती नहीं। ना? जहाँ बुतों की पूजा है वहाँ नमाज हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती ना? हाँ। अच्छा, चले ये भी बता दे, कब्जे वाली जगह पर नमाज हो सकती है? कब्जे वाली जगह पे भी नहीं। फटवे डरने वाले नहीं हैं, हम लोग सनातनी मुसलमान हैं, भाईचारा को बरकरार करने वाले हैं, ठीक है। और अमन शांति, रामचंद्र जी हमारे पूर्वज थे, हम उनके वंशज हैं। बिल्कुल, हम सब सनातनी मुस्लिम हैं और हम सब श्री प्रभु राम जी के वंशज हैं। मानते हैं कि हम उन्हीं के वंशज हैं। हम लोग तो जो हिंदुस्तान में सब भाई बहन हैं और श्री राम प्रभु के वंशज हैं। लेकिन यह तस्वीर सबसे अलग है। यह तस्वीर देखिए, राम लला के दर्शन के लिए मुस्लिम समुदाय का जत्था जो है वो आ चुका है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीर अयोध्या धाम से देख रहे हैं, उस मंदिर से देख रहे हैं जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। यानी कि ये तस्वीर है अयोध्या की। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यही कहेंगे कि खुशियों का माहौल है, सब लोग खुश हैं। अच्छा लग रहा है इस यात्रा में आते हुए, अच्छा लगा और सबने स्वागत भी किया और खुशियाँ भी सबने बांटी और हम लोग को भी अच्छा लगा। और यहाँ पे आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा। आप पैदल राम जी के दर्शन के लिए चल दी? पैदल ही चले हैं, लखनऊ से लेके यहाँ तक की। पैदल भगवान राम के दर्शन के लिए? जी, वहाँ से हम ही नहीं, सब चले हैं। सैकड़ों मुस्लिम परिवार राम जी के दर्शन के लिए? बिल्कुल, सैकड़ों मुस्लिम राम जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो का ये कहना है कि ये हमारे मंदिर की जगह पर मुसलमानों ने कब्जा किया है। अब कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद के अंदर पूजा शुरू कर दीजिए। इंडिया के मुसलमानों को क्या राय देंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? यही है कि मस्जिद वालों को उनको जगह लेके देनी चाहिए ताकि मंदिर अलहदा बने। अच्छा। देखिए, मंदिर और मस्जिद एक साथ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना? तो फिर आगे मंदिर और पीछे मस्जिद कैसे बन गई? एक ही दीवार है तो अलहदा ना। एक ही दीवार है, मंदिर के अंदर मस्जिद बनाई हुई है मुसलमानों ने। जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं वहाँ बुतों की पूजा हो ही नहीं सकती। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे नबी पाक ने ये हजरत अली अलैहिस्सलाम को कंधों पर बिठा के काबा के अंदर बुत तोड़े थे। अच्छा। अगर ऐसा होता तो वो बुत ना तोड़ते, बुत पड़े रहते अंदर। हाँ। लेकिन ये है कि जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं वहाँ बुतों की पूजा हरगिज नहीं हो सकती। अच्छा, ज्ञान वापी आपको लगता है किसी मस्जिद का नाम हो सकता है? ज्ञान वापी इस्लाम में पढ़ा है कोई? नहीं। ये हिंदू ने है ना? ये हिंदुओं ने रखा होगा, बाकी ऐसा नाम मस्जिद का हो ही नहीं सकता। हाँ, तो वो भी तो ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। सहाबा के नाम से मस्जिद हो सकती है, हाँ, नबियों पैगंबरों के नाम पे मस्जिद हो सकती है, हाँ। या फिर अल्लाह के वलियों के नाम पे भी मस्जिद हो सकती है। ऐसे ही है। मस्जिद नबी हो गया, मस्जिद तैयबा हो गया, मुस्लिम के हाँ। नाम हो ही नहीं सकती तो मस्जिद। ये ज्ञान वापी लफ्ज आपको क्या लगता है, ये इस्लामिक है या हिंदू है? नहीं, ये हिंदू है, ये इस्लामिक हो ही नहीं सकता। आप मानते हैं? इंडिया के मुसलमान नहीं मान रहे, उन्हें क्या समझाएंगे आप? वो बेवकूफ हैं। अच्छा। हाँ, उनको फिर अच्छा, जिस मस्जिद की दीवारों के ऊपर जो है मंदिर जैसे चीजें बनी हो, वहाँ पर नमाज हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती नहीं। ना? जहाँ बुतों की पूजा है वहाँ नमाज हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती ना? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, चले ये भी बता दे, कब्जे वाली जगह पर नमाज हो सकती है? कब्जे वाली जगह पे भी नहीं हो सकती ना? तो जब इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं मंदिरों के अंदर जो है नमाजें पढ़ रहे हैं, या वो आधे हिस्से को जो है मस्जिद बना के पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें इस्लाम तो इस चीज की दर्श नहीं देता, तो फिर दीन के अंदर इतना फर्क क्यों दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। हम ये बात करते हैं इंडिया की जमहूरियत में, हम कितनी बात करते हैं, ये है फलां चीज हो गई, वहां पर तो ये है, लेकिन हमारे अपने मुल्क में पूरी दुनिया में इस वक्त मजाक बन रहा है कि ये क्या हो रहा है।
कि वज़राए आज़मों को कत्ल हो रहे हैं, फांसियां हो रही हैं और सजाएं हो रही हैं और हर 5 साल के बाद ऐसा शोषा निकला होता है करेंगे। लेकिन सवाल ये होगा आपसे कि सर ये हम देख रहे हैं कि हमसाया मुल्क जो है वहां पर भी बहुत सारी यानी कन्फ्रंटेशन तो सियासत में बहुत ज्यादा, उनकी भी पॉलिटिकल पार्टीज में कांग्रेस बीजेपी बहुत शदीद कन्फ्रंटेशन, लेकिन हमने 75 ईयर्स में ये कुछ होते नहीं देखा वहां पर। क्या वजह है? यानी वहां पे भी तो वो कर सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि हिंदुओं में शायद ज्यादा इंसानियत भला मानस कोई तरीका है। अब तय मुसलमान जो हैं वो जब बदला लेना पे आते हैं तो किसी को नहीं छोड़ते। इमाम हुसैन को भी तो इन्होंने ही मार दिया था ना, तो इनसे कुछ भी हो सकता है। वो जो बर्बरियत जो है वो हमारे अंदर बहुत है, ये मानना पड़ेगा। इंडिया में वाकई ऐसे नहीं हुआ, ये मानना पड़ेगा। सही। ये उनकी सिविलाइजेशन की कोई डेप्थ होगी, उसको मान लेना अच्छी बात है। हमारे में ये नहीं है। हमारे में आप देखें, इराक के अंदर 2 दफा हुकूमतें, 3 दफा जो हैं वहां पे रूलर्स को निकाला गया और बहुत बेदर्दी से मारा गया। पहले किंग फैसल को मारा, फिर उसके बाद अब्दुल करीम कासिम उसको मारा, फिर अब्दुल रहमान समथिंग, ऑल वर किल्ड ब्रूटली। यही सूडान के अंदर होता रहा है। सऊदी अरेबिया के अंदर 2-3 दफा कोशिश हुई है और बाद में सर कलम कर दिए गए हैं जिन लोगों ने ये किया था। ईरान के अंदर उन्होंने कितने लोग मार दिए थे हुकूमत लेने के बाद ये मौलवियों ने। और जो एक शिया जो थे, जो जरा एक और सोच रखते थे, उनको भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो हमारे अंदर बर्बरियत बहुत है, हिंदुओं के अंदर इस तरह बर्बरियत नहीं है। और उनकी पीसफुल और निगोशिएशन भला मानस तरीके से हैंडल करना, हालांकि उनकी सियासत अब टुवर्ड्स हिंदू नेशनलिज्म जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। वो यही कहते हैं कि हमारी हिंदू नेशनलिज्म भी सेकुलर है। वेल, दैट रिमेन्स टू बी सीन। माइनॉरिटीज वहां में जरा घबराई हुई हैं, लेकिन ऑन द होल वो ये हरकतें नहीं करते। उस वक्त मुगल पावर्स में थे, उन्होंने मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया। अब हिंदुत्व जो बीजेपी की गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी वही पावर पॉलिटिक्स कर रहा है कि वही केस कर रहे हैं ना, वोटर को केस कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे हिंदू राज कायम करनी है ना मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा। तो वही कर रहे हैं ना, जो मुगल कर रहे थे वही कर रहे हैं। ठीक है। वो मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना इंडिया में। लगता है कि जब से वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है तो जो हिंदू है इंडिया का वो पावर में आया है, हाँ। स्ट्रॉन्ग हो गया है। जाहिर सी बात है। कितनी सड़कें बनाई, कोई पुल नहीं बनाया, कोई सड़क नहीं बनाई। क्या बनाई? कौम बनाई। जब कौम बन जाती है, सड़कें पुल खुद ब खुद बन जाते हैं। जो कौम एक मोहल्ले की गली पक्की करवाने के लिए अपना ईमान, ज़मीर, शऊर सब कुछ बेच रही है, तो वो अपनी मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगी? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब से प्रभु श्री राम अयोध्या में वापस आ गए हैं, अयोध्या में तो दिवाली हो गई, भारत में दिवाली हो गई, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम लोग जो हैं वो भी प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं। क्योंकि कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं दोस्तों जो अपने आप को सनातनी मुसलमान कहते हैं, और वो कुछ सच्चे मुसलमान हैं। हकीकत में वो बहुत कम हैं, लेकिन हैं। अब जब वो जा रहे हैं मंदिर तो पाकिस्तान देख रहा है, और जब पाकिस्तान देखता है तो आपको पता है उसके अंदर आग लगती है। अब वो बहुत परेशान हो रहे हैं कि मुसलमान वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उनको तो बचपन से यही चीज़ सिखाई गई है कि मुसलमान सिर्फ मस्जिद ही जा सकता है, मंदिर नहीं जा सकता। और वो उन्होंने मंदिर तोड़े हैं। अब मंदिर वो जा रहे हैं, मुसलमान मंदिर जा रहे हैं हिंदुस्तान में, तो पागल हुए पड़े हैं। और उनका रिएक्शन ऐसा है दोस्तों कि वो देख देख के ना आदमी हैरान हो रहा है, क्योंकि उनकी तो कभी पूर्वजों ने सिखाया नहीं था, उनको सब नफरत ही सिखाई गई थी। आप कमेंट्स करके बताइएगा दोस्तों, आपके क्या विचार है इस बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।